ये ऑडियंस तुमको बताएगी, ये ऑडियंस वीडियो बनाकर बताएगी अपने चैनल पर, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मेरे दिल से आवाज़ निकल आ रही, ये ऑडियंस तुमको बताएगी तुम्हारी औकात क्या है। ये चल क्या रहा है यूट्यूब पे? कभी कोई किसी को उंगली कर देता है, कभी कोई किसी को उंगली कर देता है। अब टेक चैंपियन सपोर्ट के अंशुल मौर्य, अरे भैया कछु बोल रहे हैं, पीछे से ट्रक की हॉर्न की आवाज़ आ रही है। चलो शुरू करते हैं। तो अंशुल मौर्य जी 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके सौरभ जोशी के पास जाते हैं व्लॉग शूट करने के लिए, और वहाँ पर उनकी इंसल्ट कर दी जाती है। अब इंसल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अंशुल मौर्य जी आहत हो जाते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। नहीं, हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी साइंड होता है, ऑलरेडी साइंड कीजिए। 6 सालों से मैं देखता हूँ सबको आप बोलते हैं। चलिए, चैनल का नाम तो बोल ही सकते थे कि सब्सक्राइब करो इतना। सर हम इसी वजह से आए थे, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो चाह रहे थे। चलिए कोई नहीं, फिर आप जो डिसीजन ले रहे हैं अच्छी बात है। और मेरी नज़र में तो अंशुल मौर्य जी सही हैं। अंशुल मौर्य जी के वीडियोस मैं देखता रहता हूँ टेक चैंपियन सपोर्ट पर, और भी उनके चैनल हैं वो भी मैं देखता रहता हूँ। तो हाल ही में टेक चैंपियन सपोर्ट पर उन्होंने जो 2 वीडियोस डाले हैं वो सौरभ जोशी व्लॉग के ऊपर डाले हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि वो 850 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके उनके पास जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उसके बावजूद भी सौरभ जोशी जी, मैं जी तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि जी केवल पार्ले जी में ही अच्छा लगता है। तो अंशुल मौर्य जी ने कहा कि आप मेरे साथ एक ब्लॉग शूट कर लीजिए, अगर आपका ब्लॉग मेरे चैनल पर या मतलब यूट्यूब पर लोग देखेंगे तो इंस्पायर होंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी बंदे को मालूम होती हैं कि उसने सफलता कैसे गेन की है, तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख सकता है। चलो इतना सब तो ठीक था, लेकिन अब बात यहाँ आती है कि उन्होंने साफ मना कर दिया, सौरभ जोशी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पता नहीं कौन सी परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, ये तो खैर मैं नहीं जानता। अंशुल मौर्य जी को मालूम होगा कि कौन सी परमिशन लेनी पड़ेगी। सही को सही बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? मैं खुद इस बात का इसलिए समर्थन करता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से महीने के 1-1.5 हज़ार रुपये कमाता हूँ मात्र। 6 महीने में भी शायद मेरी पेमेंट हो पाती है, लेकिन मेरे घर पर अगर कोई आ जाए तो मैं उसे इतना इज्जत और सम्मान देता हूँ कि वो यहाँ से दोबारा जाता है तो ऐसा महसूस करता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर के पास गया था। लेकिन अंशुल मौर्य जी 850 किलोमीटर वहाँ पर गए, उनके संग ये भी नहीं पूछा कि आप थोड़ा कुछ खा पी लो, कुछ भी नहीं। मतलब इस तरीके से बिहेव किया कि मतलब जैसे कि यूट्यूब के भगवान यही हैं। सच में यूट्यूब के भगवान कौन है? सच में यूट्यूब के भगवान हैं आप सब लोग, आप ऑडियंस। आप जिसको चाहो ऊपर पहुंचा सकते हो, जिसको चाहो नीचे गिरा सकते हो। फिर वही बात आ जाती है कि यूट्यूब पर कहीं नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहा हूँ, तो जो सच्चाई है उसको दिखाना कोई गलत बात तो है नहीं। और ये उनके साथ हुआ है, इस तरीके का गलत बर्ताव हुआ है, तो इसको दिखाना क्या गलत है? तो इस तरीके का बर्ताव का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ सौरभ जोशी जी के ब्लॉग देखिए, खूब देखिए, लेकिन सबसे अलग बात ये है कि आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो असल ज़िंदगी में है क्या। मतलब इंसान के अंदर इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि घर पे कोई भी आ जाए। मतलब इतनी दूर से 850 किलोमीटर कोई हल्का फुल्का रास्ता नहीं होता है। मतलब वो बंदा आपके पास आया, कुछ आपसे लेने तो नहीं आया था, व्लॉग शूट करने ही तो आया था। क्या दिक्कत थी, आप व्लॉग शूट करवा लेते। अब रही बात उसकी कि आप उनसे शायद उनके चैनल पर अच्छा कंटेंट नहीं फील करते हो या सोचते हो कि उनके 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं इसलिए नहीं, तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्या हम यूट्यूबर्स नहीं हैं? आप यूट्यूबर्स हैं तो हम भी तो यूट्यूबर्स ही हैं। हम भी तो लोगों को आगे बढ़ने की सीख देते हैं, सिखाते हैं कैसे यूट्यूबर्स बनो, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ो, कैसे जीवन में पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ों को हम भी तो सिखाते हैं।
तो आपने वास्तव में अंशुल मौर्य जी के साथ गलत किया है। मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं है कि आपके लिए कुछ गलत सलत बोला जाए, लेकिन आप अच्छे ब्लॉगर हैं, आप अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असल ज़िंदगी में भी तो आप किसी की रेस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आपके द्वार पे, आपके घर पे कोई आ गया है तो चलो ठीक है, आप ब्लॉग शूट नहीं कर रहे हैं, कम से कम उसका थोड़ा सा तो ये मर्यादा रखिए, ये थोड़ा सा तो उसका सम्मान रखिए कि वो इतनी दूर से चल के आया है बेचारा, कुछ उम्मीद से ही आया होगा। लेकिन जिस हिसाब से आपने उस बंदे को मतलब डिसरिस्पेक्ट किया है, उस हिसाब से कैसा फील आया होगा उसको, यही हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। मेरे घर पर रोहित जी आए थे, रोहित स्टफ्स उनका चैनल है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आई रोहित के नाम से भी उनका एक चैनल है। तो वो जब मेरे घर पे आए थे, देखिए मैंने उनका कितना सम्मान किया था। वो यहाँ पर गए थे, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया था कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया था। तो ये होता है रेस्पेक्ट। कम से कम हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन देने के लिए दूसरे को इज्जत, सम्मान, रेस्पेक्ट तो है। देखिए अहंकार बहुत बुरी चीज़ होती है। देखिए समय कभी किसी के हाथ की चीज़ नहीं होता है, ये कभी भी किसी को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और कभी किसी को धड़ाम से नीचे गिरा भी सकता है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आज उनके 10-10 हज़ार भी व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन कभी कभी उनके 20-20 लाख व्यूज़ आते थे। तो समय किसी का नहीं होता है, लेकिन आज भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। तो समय किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, ये अपने हिसाब से ही चलता है। यूट्यूब के भगवान हो आप सब लोग। आप सब लोग किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं, किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। जबकि अंशुल मौर्य जी का तो एक चैनल काफ़ी बड़ा था, जिनके वो बताते हैं कि 2 मिलियन 2.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स थे। वो यूट्यूब की तरफ से रिमूव हो गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करके अभी हाल ही में एक बड़ा चैनल खड़ा कर दिया है। मैं बड़ा ही कहूँगा, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। अभी हाल ही में उन्होंने 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके सब्सक्राइबर्स गिना रहा हूँ, मैं उनकी सोच देखता हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे साथ साथ और भी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जो मेहनत करते हैं, टेक चैनल्स के हों या किसी और कैटेगरी के हों, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको तरीका बताते हैं कि इस तरीके से आप काम करिए, सफल हो सकते हैं। या नहीं भी सफल हो रहे हैं तो वो अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी में जगह देते हैं और उनके लिए वीडियोस भी बनाते हैं, व्लॉग भी शूट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एक आध वीडियो हम ऐसे यूट्यूबर्स के लिए भी बनाएं जो सबके लिए इंस्पिरेशन है। माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर जी, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन मैंने भी अपना चैनल शुरू किया था तो उनसे ही सीखकर शुरू किया था, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है। मतलब आप उनसे मिलेंगे तो महसूस ही नहीं करेंगे कि इनके अंदर बिल्कुल ईगो नाम की चीज़ है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान है। और मैं कुलदीप, अपने कुलदीप सिंह चैनल से और स्टफ स्काई चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। क्योंकि एक महीने में 1-1.5 हज़ार रुपये इनकम हो रही थी, सब्सक्राइबर्स माइनस तक हो रहे थे, तो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि यूट्यूब मेरे लिए सही जगह नहीं है। लेकिन जब मैंने इन लोगों को देखा, इनके वीडियोस देखे, तो मेरे अंदर दोबारा इतनी एनर्जी आ गई। मैंने कहा कि मैं क्यों छोड़ दूं। ये सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, या हम भी किसी को सिखाते हैं, तो हम किसी की उम्मीद को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। क्या सौरभ जोशी अहंकारी हैं? अंशुल मौर्य जी वहाँ पर गए इतना मेहनत करके, तो उनके संग ऐसा बर्ताव जो होगा वो गलत था कि नहीं था। मैं हूँ कुलदीप और मिलूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।